हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीके सर फिजिक्स क्लासेस। तो हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थ्योरी पार्ट कवर कर लिए थे। अब हम लोग क्या करें, न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल क्या रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन बी बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल दे रखा है, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां आ जाता है, ठीक है। तो यहां से चलकर अगर यहां पर आ जाता है तो इसके बीच में मान लीजिए डी डिस्टेंस है और इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है आर है, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज आर। आर इज नथिंग बट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर है और डी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये इस पाथ पर चल रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डी है। तो अगर डी मच ग्रेटर देन आर, देन हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रीट एज अ पॉइंट। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। आपको पता है कि रेलवे कैरेज अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में अगर मूव करता है तो जरूर डिस्टेंस ज्यादा होगा, है? क्योंकि एक स्टेशन के दूसरे स्टेशन के बीच में अगर रेलवे कैरेज मूव कर रहा है तो कम से कम तो ट्रेन का लेंथ उतना बड़ा, उसके बाद हमारे कुछ ट्रैक होंगे, उसके बाद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आता है तो क्या होगा कि एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हम लोग पहला एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे कि मान लीजिए हमारा ये ट्रेन था, ये ट्रेन ये यहां से चला स्टेशन 1, ये स्टेशन 2 रीच किया। S1 मतलब स्टेशन 1 और S2 मतलब स्टेशन 2, ये रीच किया। तो जब ये स्टेशन 1 से स्टेशन 2 रीच किया तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मान ली साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमारा L है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज D है। तो अगर D मच ग्रेटर देन L, देन हम कैरेज को क्या ट्रीट कर सकते हैं, कैरेज ट्रीट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में क्या बोला है, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मान लीजिए कोई ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि साइक्लिंग हो रही है। ये जो इंसान बैठा है साइकिल पर हैंडल पकड़ के, और यहां पर एक मंकी है, ठीक है। मंकी जो यहां पर बैठा है ये हमारा मंकी है सिटिंग ऑन द मैन, और साइक्लिंग हो रही है सर्कुलर ट्रैक पर। तो हम देख रहे हैं क्या कि साइक्लिंग जो हो रहा है, जो मैन है, इस साइक्लिंग जब सर्कुलर ट्रैक पर होगा तो डिस्टेंस इसका सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस को हम 2 पाई r, ठीक है, सर्कमफेरेंस 2 पाई r। और मान लीजिए द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ये मान लीजिए L छोटा सा है, या D ही मान लीजिए ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट D मान लेते हैं। तो 2 पाई r जो सर्कमफेरेंस है मच ग्रेटर देन D, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रीट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज फार या मोर देन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी ट्रीट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उसी का सी पार्ट, ये बी पार्ट था, 1 का बी पार्ट था। सी पार्ट बोल रहा है कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल
स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब देखिए कि जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तो शार्पली वो टर्न कर रहा है, तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहा, ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंस्टेंट कांटेक्ट में रहा, ठीक है। तो उस जगह पर क्या कर रहे हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते कि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। छोटा बॉल है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, अगर उसको ऐसे हम फेंकते हैं, अगर कोई पॉइंट कोई ग्राउंड पर हिट करता है तो ग्राउंड पर हिट करने के बाद जो हिटिंग डिस्टेंस था बहुत ही कम था उसके बाद उसके साइड से, तो हम लोग नहीं बोल सकते उसमें वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं ए टम्बलिंग बीकर दैट स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। एक टेबल है, टेबल से एक बीकर स्लिप करता है, तो टेबल का एज और बीकर का जो स्लिपिंग है उसके बीच में जो मूविंग है, मूविंग डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट में मतलब कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा सी और डी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ए और बी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी returning from the school O to their home P and Q respectively as shown in figure. Choose the correct interest in the bracket. दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ए और बी दो चिल्ड्रेन है, ए ऐसे चला और बी ऐसे चला, ये हमारा टाइम प्लॉट है और ये हमारा क्या है पोजीशन प्लॉट है। एक्स एक्स इसको एक्स बोलते, इसको टाइम को टी बोलते। तो ए का जो होम है वो है पी और बी का जो उसका होम है वो क्यू, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, पहला ए एंड बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी एंड ए। तो अब देखिए कि ए और बी जो है उसका स्कूल जो है कहां है, तो स्कूल है वहां पर, स्कूल हमारा ऊपर है और उसका घर कहां है पी और क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए जो है, ए का होम किधर है, ए का घर पी और बी का घर क्यू, तो पी के नजदीक कौन है, पी जो है वो ए का है, तो एक ए का जो घर है वो स्कूल के नजदीक है, तो ए लिव्स क्लोजर देन बी, ठीक है, ए का पार्ट हो गया। बी देखिए, बी में क्या बोल रहा है, ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी ए। तो अब देखिए कि कौन स्टार्ट करता है, ए यहां पर अर्लियर स्टार्ट करता है, तो लिख सकते हैं ए स्टार्ट अर्लियर देन बी, ठीक है। क्योंकि आप ग्राफ से देख सकते हैं, क्योंकि एक जो स्टार्ट किया था टाइम 0 पर और उसने कुछ टाइम के बाद बी स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। थर्ड क्वेश्चन है ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए। अब देखिए किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप बी का ज्यादा है, तो हम लिखेंगे बी वॉक्स फास्टर देन ए। बी जो है ए से ज्यादा तेज चल रहा है, क्योंकि स्लोप डिसाइड करता है कि कौन कितना फास्ट है, ज्यादा स्लोप होगा उतना ही वो फास्ट होगा, क्योंकि
हमारा जो स्लोप डिसाइड करता है dx बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पर dx बाई dt अगर ये एंगल की बात करते हैं तो इसका एंगल ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इसका। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी में क्या बोल रहा है, ए एंड बी रिच होम एट द सेम या डिफरेंट टाइम। तो देखिए ए और बी जो है, जो घर पहुंच रहा है वो ऑलमोस्ट जो है उस सेम टाइम के अप्रॉक्स में पहुंच रहा है, ठीक है। दोनों जो है सेम टाइम पर पहुंच रहा है। तो ए एंड बी रिचेस होम एट सेम टाइम, ठीक है। और ए बी ओवरटेक बी ए ऑन द रोड वंस और। अब इसमें देखिए कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, ए जा रहा है ऐसे, बी जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ए पहले चला, बी बाद में चला, बी बाद में ए को ओवरटेक कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे बी ओवरटेक ए कितना, ऑन द रोड वंस, ऑन द रोड वंस, एक बार ओवरटेक करता है ना, क्लियर है। तो हम लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था ए बी क्लोजर देन स्कूल देन बी ए। तो ए का ए जो है स्कूल के ज्यादा नजदीक है, तो ए लिव्स क्लोजर देन बी। सेकंड क्वेश्चन था ए बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल बी अर्लियर। तो जो समय से पहले चलेगा वो अर्लियर है, तो ए समय टाइम 0 पे स्टार्ट कर दिया, तो ए हमारा अर्लियर देन बी। इसको कुछ समय के बाद बी ने चलना शुरू किया, ठीक है। और जो स्लोप है उसको स्लोप से हम लोग देख सकते हैं कि बी का स्लोप ज्यादा है ए से, तो बी फास्टर देन ए। और दोनों हम लोग जब देख रहे हैं कि टी टाइम पर दोनों जो है वो अपने अपने घर पहुंच रहा है, ठीक है, समय दोनों का सेम लग रहा है। और लास्ट जो है बी जो है ए को ओवरटेक करेगा, क्यों, क्योंकि ए तो पहले चला, बी कुछ समय बाद चलेगा, तो जो पीछे रहेगा उसी तो पहले वाले को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, A woman starts from her home at 9 a.m. क्या कर रहा है, a woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away. Stay at the office at 5 p.m. and return home by an auto with a speed of 25 km per hour. Choose suitable scale and plot the xt graph of her motion. तो देखिए यहाँ पर xt ग्राफ की बात कर लीजिए, प्लॉट xt ग्राफ, ये x है, ये हमारा t है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम जब 0 है, तो वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 a.m. मान लीजिए यहाँ पर 9 बज रहा होगा, 9 a.m. में चलना शुरू किया विथ ए स्पीड ऑफ 5 km per hour ऑन स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km। तो उसका ये उसका घर है, हम बात कर रहे हैं, और ये उसका ऑफिस है, ठीक है। ये होम है, ये ऑफिस है, इसके बीच में 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने रफ्तार से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर। यहां से चलती है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं ना। तो व्हाट इज टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर और स्पीड 5 किलोमीटर
तो 5 से कट जाएगा 0.5 आवर। 0.5 आवर मतलब नथिंग बट इट इज द 30 मिनट्स होगा ना, 30 मिनट्स। अब ये देखिए 9 बजे इसने घर से निकला, 9:30 तक ये ऑफिस पहुंच गया। कितना किलोमीटर? तो मान लीजिए ये 9 है, ये हमारा 9:30 है, तो यहां से इन्होंने चला है और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 2.5 किलोमीटर है। ये पहुंच गए वो ऑफिस 9:30 में। 9:30 में अब क्या कहते हैं कि वो 5 बजे तक अपने ऑफिस में रहते हैं, रहने दीजिए, पोजीशन सेम पोजीशन पर रहेंगे 5 o'clock तक, 5 o'clock तक। फिर उसके बाद कहते हैं रिटर्न करते हैं। रिटर्न करेंगे तो कितना आना है? 2.5 किलोमीटर ही आना है। तो समय कितना लगेगा? अगेन जब वो अपने ऑफिस से घर की तरफ चल रहे होंगे, क्या चल रहे होंगे? घर की तरफ, होम की तरफ, तो स्पीड दे रखा है 25 किलोमीटर और डिस्टेंस तो सेम ऑफिस रहेगा 2.5 किलोमीटर ही। तो यहां से टाइम क्या निकल जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 25, 1/10 आवर, मतलब 6 मिनट। मतलब 5:06 तक वो अपने घर पहुंच जाएगी। 5-6 PM तक वो अपने घर पहुंच जाएगी। पहुंच गई ना? ये उसका ऑफिस था, ये वाला, और ये इसका होम था। होम है, ऑफिस है, ठीक है। तो 5:06 पर वो अपने घर पहुंच जाएगी। दिस इज एक्सटी ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, क्या है? एक इंसान है जो ड्रिंक किया हुआ है, वो एक नैरो लेन पर चल रहा है, ठीक है। 5 स्टेप्स वो फॉरवर्ड जाता है, उसके बाद 3 स्टेप्स बैकवर्ड आता है, अगेन वो 5 स्टेप 5 स्टेप फॉरवर्ड जाता है, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड आता है। इस तरह से करते रहता है और उसे 13 मीटर लॉन्ग ईच स्टेप में वो 1 मीटर लॉन्ग और रिक्वायर एक कदम जब चलता है तो 1 मीटर चलता है, उसके लिए उसको 1 सेकेंड लगता है। तो बोल क्या रहा है कि एक्सटी ग्राफ इस मोशन का बताइए और डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टॉप टेक्स टू फॉल इन अ पिट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहां से स्टार्ट करता है उसके कितने दूर बाद ड्रंकर्ड जो है 13 मीटर पहुंचेगा, कितने समय बाद, समय पूछ रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 5 स्टेप चला, 3 स्टेप बैक हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो मात्र 2 ही स्टेप चला, फिर क्या चलेगा, यहां से आएगा, फिर अगेन फिर 5 स्टेप चला, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप बैक हुआ, फिर से यहां पर फिर 5 स्टेप चला, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर यहां पर आया, फिर यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर यहां पर आया। तो एक्चुअली में ये कितना चलता है, 5 मीटर गया, फिर 3 मीटर आया, तो नेट कितना चला, 2 मीटर। नेट इसमें चला 2 मीटर, फिर चला उसमें 2 मीटर, फिर चला उसमें 2 मीटर, फिर चला उसमें 2 मीटर।
अभी कितना है, 8 मीटर तक चल चुका है। इसमें कितना समय लग गया, इसमें यहां पर लग गया 8 सेकंड, फिर लगा 8 सेकंड, फिर यहां पर लगा 8 सेकंड, फिर यहां पर लगा 8 सेकंड। जाना उसे कितना है 13 मीटर, तो 8 मीटर तक तो चल चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप चलेगा 1 2 3 4 5, तो 8 और ये 5 मीटर, कितना हो गया टोटल स्टार्टिंग से। अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 13 मीटर। उसे 13 मीटर ही चलना था, तो कितना समय लगता है, तो यहां पर कितना लगा 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा टोटल टाइम, एट प्लस 5 37 सेकेंड। 37 सेकेंड उसे लगा 13 मीटर पिच पे पहुंचने में। ठीक है, तो अगर इसका एक्सटी प्लॉट करते हैं, तो जब टाइम 8 सेकंड लेता है तो कितना चलता है वो 2 मीटर, यहां पर पहुंचा। नेक्स्ट फिर 8 मीटर लिया, 8 सेकंड लिया, फिर 2 मीटर, 8 8 फिर 2 मीटर चलने दो, फिर 8 फिर 2 मीटर, फिर 8 फिर 2 मीटर। लेकिन अगला जो है, अगला 5 सेकंड लेता है। अगला 5 सेकंड में ये कितना चल जाता है 5 मीटर। तो ये रहा, तो इसकी ग्राफ इस तरह से होगी, समझे। अचानक जो है ये 5 सेकंड हो गया, तो 8 ये हमारा टाइम जो है सेकंड में। ठीक है, ये हमारा यहां से यहां 8 सेकंड, 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 यहां से यहां 5 सेकंड। तो ये इसका एक्सटी प्लॉट हुआ। ठीक है, क्लियर है। एट द टाइम 8 सेकंड में उसने 2 मीटर चला। ये मान लो यहां से यहां 2 मीटर, फिर यहां से यहां 2 मीटर, फिर यहां से यहां 2 मीटर, फिर यहां से यहां 2 मीटर, लेकिन यहां से यहां ये चल गया 5 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां टोटल हो गया 13 मीटर। 13 मीटर कितना मिनट सेकंड में चला टोटल। अगर ऐड कर देंगे यहां से लेकर अगर यहां तक ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो गया 37 सेकंड। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A jet airplane traveling at a speed of 500 km per hour. ठीक है, eject its product of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन दे रखा है 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन दे रखा है कितना दे रखा है 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल टू 1500
और वेलोसिटी ऑफ प्लेन दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन 500 इक्वल टू 1500। तो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 500 कितना हो गया, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।